अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो पहला वीडियो आपने देखा ही होगा जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट दिया था। तो ये दूसरा वीडियो है जो क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका ये दूसरा वीडियो मैंने बनाया है। तो इसमें मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, हमारा मेन टॉपिक जो है दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें आप क्या सीखोगे? तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पता चलेगी, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पता चलेगी। उसके बाद जो दूसरा है, आपको इसमें आप जान सकते हो दैट इज द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड थर्ड थिंग इज दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके बाद इमेज फॉरवर्ड बाय प्लेन मिरर्स, उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स, उसके बाद इमेज फॉरवर्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन को डिफाइन हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग थ्रू वन मीडियम, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग थ्रू वन मीडियम strikes the surface of another medium, strikes the surface of another medium, for example यहाँ पे हम मिरर लेंगे, part of it is returned back in the first medium, यानी एक मीडियम से जब लाइट आ जाती है तो जब वो लाइट स्ट्राइक करती है दूसरे मीडियम पे, तो वो कुछ उस लाइट का जो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है पहले वाले मीडियम में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पे भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि ये रेड लाइन जो है, तो यहाँ पे मिरर है, इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई, तो उसके बाद यहाँ से लेके फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई। इसी तरह येलो लाइन भी देख सकते हैं, यानी ये एज ऑफ इन इन इसको आप कंसीडर करो एज लाइट रेज। ठीक है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के क्या क्या टाइप्स है, कितने टाइप्स है रिफ्लेक्शन के? तो सबसे पहला वाला जो टाइप है दैट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे आप डिफिनेशन देख सकते हो, व्हेन रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक, व्हेन रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक द स्मूथ शाइनिंग सरफेस of a plane mirror, they are called they are reflected in the same direction। यानी अगर यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये इंसिडेंट रेज है, तो ये प्लेन मिरर, ये स्मूथ सरफेस है, तो जब ये इस पे इंसिडेंट होगी तो ये सीधे, जैसे यहाँ पे सीधे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो इस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी इस पिक्चर में भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो, जैसे कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो उसके बाद जो दूसरा टाइप है दैट इज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक रफ सरफेस, फॉर एग्जांपल रफ सरफेस में या मैं पे यानी एग्जांपल लिखिए अर्थ के, दे आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो इंसिडेंट रे के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे आप इन दो पिक्चर्स में भी देख सकते हो, ये सारे की सारे इंसिडेंट रेज है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, तो ये यहाँ से चली गई, ये रे यहाँ से चली गई, ये यहाँ से, तो इस वाले रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट, एक मेन पॉइंट जो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में है दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कितने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है? सबसे पहला लॉ
that is the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. यानी जब मैंने आपको अभी जो इरेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो मैंने आपको बताया था, उसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक रे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से चली गई। तो ये जो दोनों रेज है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो इन पिक्चर्स में आप इजिली दे सकते हो। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो दे लाई इन द सेम प्लेन। यानी हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हम कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दे लाई इन द सेम प्लेन, यानी वो एक ही प्लेन में, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो थर्ड जो हमारे थर्ड कोऑर्डिनेट जो होता है दैट इज जेड एक्सिस, उसमें वो लाई नहीं करता है, यानी 3D नहीं होता है, ये हम कह सकते हैं ये 2D होता है। ठीक है। जो दूसरा लॉ है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे इस वाले में आप देख सकते हो, ये मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये रे वाले रे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये सेम है। फॉर एग्जांपल अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। एट एन 45 डिग्री अगर ये इंसिडेंट रे इस मिरर को स्ट्राइक करती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है जो वापस होके रिफ्लेक्ट आ जाती है, वो भी 45 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। ठीक है। हाँ, उसके बाद पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर्स। तो हम ये लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मेन मकसद जो है दैट इज जो हम बहुत सारे फिनोमिनास देखते हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस, ये बहुत सारे फिनोमिनास, ये सारे के सारे फिनोमिनास लाइट की बदौलत ही पॉसिबल है। मेन चीज जो है इसमें कि अगर हम किसी कमरे में चले जाते हैं, तो अगर वहां अंधेरा होगा तो हम कोई भी चीज नहीं देख पाते हैं। तो हम कोई चीज वहां पे तब देख सकते हैं जब उस कमरे में लाइट पड़ जाएगी। तो हम लाइट की बदौलत तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स वहां पे होंगे तो वो हम इजीली देख सकते हैं। तो मेन चीज हम कह सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स तब देखते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों की तरफ आ जाती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। तो प्लेन मिरर्स में इमेज फॉर्मेट कैसी इमेज बनती है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है, इन प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेट इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने खड़ा किया, तो ये ऑब्जेक्ट इसकी जो शक्ल है वो यहाँ पे बन जाएगी। तो जितना साइज, ये साइज यहाँ पे जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, जितना साइज इसका होगा उतना ही साइज इस इमेज का भी होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इमेज इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसका मतलब ये है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेन मिरर है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी बन जाएगी, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी बन जाएगी। ये हम कह सकते हैं पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। एक और पॉइंट इसमें है दैट इज इमेज इज वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड। वर्चुअल का मतलब क्या है कि हम एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे प्लेन मिरर है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो जो इसकी इमेज है वो यहाँ पे बन जाएगी। यानी एक्चुअली में यहाँ पे ये जो इमेज है ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। यानी ये
रियलिटी में ये पॉसिबल यहाँ पे रियलिटी में नहीं होती है, रियलिटी में वो ऑब्जेक्ट यहीं पे है, ठीक है, इसलिए इसको आप वर्चुअल कह सकते हैं, यहाँ हम कहते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में ये इमेज जो है ये वर्चुअल वर्ल्ड में बन जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें इसके साथ क्या है, लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो अगर हम आपका दायां हाथ जो है होगा, तो जब आप उसी दाएं हाथ को आप मिरर में देखते हो तो वो आपको मिरर इमेज के लेफ्ट साइड में दिखेगा, यानी लिटरली इन्वर्ट साइडवेज इन्वर्टेड होती है ये इमेज, जो इमेज प्लेन मिरर में बन जाती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप इजिली देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे ये एम्बुलेंस लिखा है, तो आप देख लीजिए ये एम्बुलेंस उस मिरर में कैसे बन गया है, ठीक है। प्लेन मिरर्स हम कहाँ कहाँ पे प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, ये यतनस इस वुचन इस थवान प्लेन मिरर, ताकि इस पर इस प्लेन मिरर ब्रोह कन खड़ा करान इस हेकन तमज इजिली वुचित, या इसमें आप दूसरा एक ये जो यहाँ पे है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप में हम क्या क्या देख सकते हैं, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये जो मिरर्स यहाँ पे लगे हैं ये एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री होते हैं, तो ये मिरर है। तो इस मिरर से जब ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे पड़ जाती है तो वो रे यहाँ से यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इस आंख की तरफ, तो हम उस ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ पेरिस्कोप है, ठीक है। उसके बाद ये देखो कैलाइडोस्कोप में भी प्लेन मिरर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप में भी हम प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे या इसकी कितने टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ए मिरर हैविंग curve surface is termed as spherical mirrors, being a part of large hollow mirror or curved mirror। यहाँ पे if इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये फॉर एग्जांपल ये एक सफियर है, ये एक सफियर है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसको आप इस लाइट में आप उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये जो हिस्सा इसने काट करके रखा यहाँ पे निकाल के रखा है, तो इस हिस्से को आप ये कर्वड पार्ट है इस सफियर का, तो इसको हम अलग अलग फिर बताएंगे कि ये कन्वेक्स है या कनकेव है। फिलहाल हम यहाँ पे इतना कहेंगे ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में है, आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कन्वेक्स को कनकेव से, तो इसका इजी इजी जो है इजीली आप ऐसे कर सकते हो, जो कन्वेक्स मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेकिन जो कनकेव मिरर है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर कौन सा मिरर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेफेरिकल मिरर, यही कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे। सेफेरिकल मिरर्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू हाउ दे रिफ्लेक्ट राइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंस सोर्स, यानी लाइट वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसकी बदौलत हमारे पास दो मेन टाइप्स है, दैट इज कन्वेक्स मिरर और दूसरा है कनकेव मिरर। यहाँ पे जो पहला वाला जो पहले वाली डायग्राम है दैट इज कनकेव मिरर, जो दूसरी वाली डायग्राम है ये कन्वेक्स है। तो कनकेव मिरर में आप देख सकते हो ये अंदर वाला जो हिस्सा ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये बाहर वाला जो हिस्सा है जहां पे ये बना है ये पॉलिश्ड है। जब ये लाइट रेज इस पे पड़ जाती हैं ये रिफ्लेक्ट होके यहीं से वापस आ जाती हैं। और यहाँ आप कन्वेक्स मिरर में आप देख सकते हो, मैं आपको ये स्लाइड दोबारा दिखाऊंगा।
ये देख ले, ये दूसरी वाली डायग्राम जो कन्वेक्स मिरर का मैं आपको बता रहा था, जब इस पे इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है दैट इज अवे फ्रॉम द, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब इस पे लाइट पड़ जाती है तो हमें ये लगता है कि दे अपीयर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी दे ये डाइवर्ज होके, यानी यम छ अस बासान ये पे हसा आम यानी एक्चुअली ये रिफ्लेक्ट गसान, मगर अस बासान हम हसा आई यम पॉइंट पे। ये आपको बाद में दूसरे टॉपिक में पता चल जाएगा कि जब हम पोजीशन ऑफ इमेज पढ़ जाएंगे ये क्या चीज है, वो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल आप यहाँ पे इतना याद रखो कि जो कनकेव मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कन्वेक्स मिरर जो है उसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये देखिए कन्वेक्स मिरर, इसकी अलग डेफिनेशन है, इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जेस आउटवर्ड, जो मैंने अभी बताया आपको। इट इज डाइवर्जिंग मिरर भी हम इसको से कह सकते हैं। इट फॉर्मस वर्चुअल इमेज, इसमें वर्चुअल इमेजेस बनती है। इट इज फोकल लेंथ इज टेकन नेगेटिव, फोकल लेंथ जो मैं आपको जब हम टर्म्स रिलेटेड टू सेफेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको फोकल लेंथ भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप इतने ये प्रॉपर्टीज आप कन्वेक्स मिरर याद रख सकते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जेस आउटसाइड, जो मैंने अभी बताया कि ये मान लो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस साइड में है। इट इज डाइवर्जिंग मिरर, यानी ये रेज हमें यहाँ से डाइवर्ज होके यम गसान यपर डाइवर्ज। तीसरा पॉइंट इसमें है इट फॉर्मस वर्चुअल इमेज, यानी वर्चुअल साइड में, रियल साइड में इसकी इमेजेस नहीं बनती हैं। इट इज फोकल लेंथ इज टेकन एज नेगेटिव, ये फोकल लेंथ मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कनकेव मिरर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? कनकेव मिरर में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कीवर्स इनवर्ड्स, यानी टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कनकेव मिरर है तो ये पॉलिश्ड साइड इसका है, इस साइड में इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो यहाँ यह इसी साइड में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, तो इसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इट इज कन्वर्जिंग मिरर, यानी ये लाइट रेज इस पे पड़ जाती है तो यहाँ पे ये एक लाइट रे वापस आ गई, ये दूसरी लाइट, यानी यम छ कन्वर्ज गसान यतनसन, यम वारिया इस पे रिफ्लेक्ट गम लाइट रेज वापस यवान हम छ गसान कन्वर्ज, अवै छ अस वनान अत कन्वर्जिंग मिरर ते। इट फॉर्मस रियल इमेज, यानी यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट हम यहाँ खड़ा करेंगे तो जो इसकी इमेज है वो इसी साइड में कहीं पे बन जाएगी, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे हम रखेंगे तो इसी हिसाब से इमेज भी इसी साइड में बन जाएगी, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। हाँ, कुछ एक रेयर केस है जिसमें ये वर्चुअल इमेज भी बनते हैं, वो आपको केसेस में पता चल जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी इसकी है इट इज फोकल लेंथ इज टेकन एज पॉजिटिव। ये फोकल लेंथ, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि फोकल लेंथ किस डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस है। फिलहाल आप यहाँ पे याद रखो कि फोकल लेंथ इज टेकन एज पॉजिटिव इन कनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, जिस जो जो मैं अभी बात कर रहा था, टर्म्स यूज्ड इन स्टडी ऑफ सेफेरिकल मिरर्स, क्या क्या कौन कौन सी टर्म्स है जो हमें याद होनी चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम इस चैप्टर या इस रिफ्लेक्शन को अच्छी तरह से समझेंगे, या जो इमेज फॉर्मेशन है, जो डिफरेंट केसेस हमें पढ़ने हैं तो उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे तब जब हमें ये टर्म्स पता होंगे। सबसे पहले वाली टर्म जो है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको अभी बताया, फॉर एग्जांपल ये मैं एक मिरर बनाऊंगा, ठीक है, इसका पॉलिश्ड साइड इस साइड में है तो रिफ्लेक्टिंग साइड इस साइड में है, तो इस मिरर, ये मिरर कौन सा है फिर, तो ये कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में फॉर एग्जांपल अगर ये मिरर एक स्फीयर जैसा होता है, यहाँ पे मैंने एक जैसा स्फीयर बनाया तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता, तो इसको हम डिनोट करते हैं सी से, तो इसी को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी ये है, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट, यानी अगर ये फॉर एग्जांपल एक स्फीयर होता है, स्फीयर का सेंटर यहाँ पे आ जाएगा तो इसी सेंटर, इसको आप डिनोट करते हो सी से, इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हो। दूसरा जो टर्म है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस तो आपको पता ही होगा, जैसे हमारे पास कोई सर्कल होता है
तो सर्कल का अगर हम उसको दो हिस्से करेंगे तो एक यहां से फॉर एग्जांपल ये एक सफियर है, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये जो लाइन मैंने बनाई तो इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर का जो हाफ होता है दैट इज द रेडियस। यहां पे भी आप ऐसे ही समझो, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक जो ये डिस्टेंस है, इसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पोल, पोल किसे कहते हैं? इट इज द सेंटर ऑफ द spherical मिरर पी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा, ये फॉर एग्जांपल मिरर है, ठीक है, ये इसका पॉलिश्ड साइड है। तो पोल किसे कहते हैं? यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये पूरा जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका सेंट्रल वाला पॉइंट जो है दैट इज दिस, इसी को हम पोल कहते हैं। ये यानी हम कह सकते हैं पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द spherical मिरर, ठीक है। हम्म। चौथी चौथा टर्म क्या है? that is principal axis. It is the straight line passing through the center of curvature and pole x y। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये लाइन जो है ये सेंटर ऑफ मिरर के बीच में से चली जाती है, इसी लाइन को आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते, ठीक है। उसके बाद ये देखें प्रिंसिपल फोकस, फोकस किसे कहते हैं? ये एक मेन पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना। प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? तो मैं यहाँ पे दोबारा से अपना व्हाइट बोर्ड ले लूंगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा एक और डायग्राम बनाऊंगा। ये फॉर एग्जांपल एक कनकेव मिरर है, ठीक है। पहले मैं कनकेव मिरर में ही समझाऊंगा आपको फोकस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस किसे हैं। ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए। तो अब प्रिंसिपल फोकस किस हैं, यानी जो हम एफ से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये लाइट रे इस पे पड़ जाती है, ये पैरेलल लाइट रे है, किसको पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। ये दूसरी लाइट रे ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, तो ये भी रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। तो ये जो ये मीटिंग पॉइंट है इसको एफ से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये मीटिंग पॉइंट जो है ये कहाँ पे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इसलिए हम इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। फोकस का मतलब है किसी कोई पॉइंट जहां पे कोई चीज फोकस हो जाए, तो इसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इस डेफिनेशन में भी देख सकते हो, इन ए कनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, जो मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाया। इन कनकेव मिरर्स रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट डाइवर्जेड एंड अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। मैं आपको कन्वेक्स मिरर का भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये कनकेव में का मैंने आपको बताया, ये कन्वेक्स आप ऐसे देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये इसका पॉलिश्ड साइड है, ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, ये एक लाइट रे मान लीजिए, तो ये दूसरी लाइट रे है। तो ये रिफ्लेक्ट होके यहां से आ जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके यहां से आ जाएगी, लेकिन हमें लगेगा कि ये यहां इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके वापस आई है, इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट है ये यहाँ इस कन्वेक्स मिरर में इसको फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ, जो मैंने अभी पिछले वाली स्लाइड में आपको फोकल लेंथ के बारे में बता रहा था। फोकल लेंथ, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इन ए spherical mirror, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। यहाँ पे आप दोबारा से आप ये डायग्राम देख लीजिए। तो ये कनकेव मिरर का मैंने कनकेव मिरर की डायग्राम बनाई। तो इस पॉइंट से यानी पोल से लेकर इस प्रिंसिपल फोकस तक ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, मैं आपको दूसरे कलर से ये डिनोट, ये पॉइंट ये वाला जो है, इस डिस्टेंस को हम प्रिंसिपल फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे भी इस एफ से इस पी तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे भी हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद
ये यही है। ये यहाँ पे आप इस दोनों डायग्राम्स में आप देख सकते हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो ये वाला है ये अवे फ्रॉम द, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रूल्स फॉर लाइट रेज इन ए कनकेव मिरर। तो एक्चुअली में हमें मेन चीज जो हमें यहाँ पे सीखनी है कि अगर हम डिफरेंट पोजिशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट खड़ा करेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे बन जाएगी, ये हमें दोनों मिरर्स में पढ़ना है, कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में। वो चीज पढ़ने के लिए हमें ये जरूरी समझना है कि जो हम रेज डालेंगे, जो लाइट रेज हम जो ग्राफिकल डायग्राम हम बनाएंगे तो वहां पे जो रेज डालेंगे वो रेज कैसे डालेंगे, उनके रूल्स क्या है। तो सबसे पहला वाला रूल जो है, द रे ऑफ लाइट सी, द रे ऑफ लाइट सी दिस इज रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू, यानी अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस वहीं से चली जाती है। मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाऊंगा, यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये कनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए, ये फोकस मान लीजिए, ये पोल मान लीजिए। तो अगर एक लाइट रे, ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर एक लाइट रे यहां से आ जाती है, यानी ये इंसिडेंट रे है, जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी तो वही वो इसी रास्ते से वापस चली जाएगी, यानी हम ऐसे इसको इस वाले एरो से हम डिनोट करते हैं। तो ये रूल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। रूल नंबर सेकंड जो है, रूल नंबर सेकंड, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू एफ। यहाँ पे आपको डायग्राम में आप देख लीजिए, अगर एक लाइट पैरेलल होगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने एक लाइट रे बनाई, ठीक है, ये पैरेलल है, ये लाइट रे पैरेलल है इसको, ये लाइट रे पैरेलल है इसको, तो ये जो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से वापस आ जाएगी, ये इसका फोकस है, ये वो फोकस से वापस आ जाएगी, ठीक है। रूल नंबर थर्ड जो है वो इसका उल्टा है, द रे ऑफ लाइट थ्रू एफ इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, अगर एक लाइट रे कहां से आ जाती है, अगर एक लाइट रे फोकस से आ जाती है, ठीक है, ये लाइट रे फोकस आ, तो ये जो वापस आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ये पैरेलल निकलेगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। इमेज इमेज इज फॉरवर्ड बाय कनकेव मिरर, जो मैं अभी पहले आपको बता रहा कि था कि हमें डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा करना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि इमेज कहाँ पे बन जाएगी। तो सबसे पहला वाला जो केस है ये इजी है, इसमें आप अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी इजीली लिख सकते हो। तो सबसे पहला वाला जो पोजीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्मेड एट द फोकस इट इज हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट खड़ा किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल, ये लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। ये दूसरी लाइट रे यहां से चली जाएगी, ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। तो रूल के हिसाब से अगर लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस के थ्रू वापस आ जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस के थ्रू वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इमेज कहां पे बन जाती है, इमेज बन जाती है इसमें, ये आपको याद रखना है, जहां पे दो रेज इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे इमेज भी बन जाती है। यहाँ पे इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे किया है तो इमेज भी यहीं पे बन जाएगी। तो इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, एक सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी है दैट इज इमेज इज फॉर्मेड एट द फोकस, यानी ये फोकस पे मीट हो गए, इट इज हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस और जहां जो ये लाइट रेज इंटरसेक्ट कर गई तो इसमें कुछ डिस्टेंस ही नहीं रही, तो ये बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगी। रियल साइड में मैंने आपको अभी बताया था
ये लाइट रेज, ये ऑब्जेक्ट रियल साइड में है, तो ये जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, तो ये भी रियल साइड में ही इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो इसको आप रियल इमेज मान लेंगे। तो उसके बाद एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा, यानी ये अगर खड़ा है तो ये इस तरह बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। रूल नंबर सेकंड, आज मैं आपको दो ही रूल्स पढ़ाऊंगा, तो क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो बाकी जो चार रूल्स पेंडिंग